दोस्तों, हमारे देश में बीते कुछ सालों के अंदर ई चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान जिसे हम बोल देते हैं, उसका चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसको लेकर आम लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, कई सारी कंप्लेंट्स भी हैं। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई चालान के सिस्टम में काफी बड़े संशोधन कर दिए गए हैं केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा और ये लागू भी हो गए हैं। इसको लेकर तमाम खबरें भी हाल ही में मीडिया के अंदर छपी, लेकिन ज्यादातर खबरें जो थी वो सही नहीं थी, मिसलीडिंग थी, अच्छे से रिसर्च उनके ऊपर नहीं हुई थी। आज हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में उस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा ई चालान को लेकर जारी की गई है। उसका क्या इम्पैक्ट खास करके कमर्शियल वाहन चालकों के ऊपर होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। बेहद जरूरी ये रिपोर्ट है आपके लिए अगर आप कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट ई चालान को लेकर एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर देख रहे हैं। खैर, आज का मुद्दा है हमारा ई चालान को लेकर जो संशोधन किए गए हैं द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ई चालान जो है और मैनुअल चालान में मोटा मोटा क्या अंतर है। मैनुअल चालान वो है जब आपको रोका जाता है किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, और उसके बाद आपको कोई ना कोई ऑफेंस बताकर, कोई गलती बताकर आपका एक चालान किया जाता है, चालान बनाया जाता है। एक बुक होती है, उनके पास कॉपी होती है जिसके ऊपर वो लिखा जाता है कि ये वाला ऑफेंस है और इतना जुर्माना है और आपको दे दिया जाता है। उसे हम मैनुअल चालान बोलते हैं और वही दशकों से हमारे देश के अंदर होता है। और ई चालान का मतलब ये है कि किसी कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है जिससे तुरंत जो सूचना है कि आपका चालान हुआ है और कौन से ऑफेंस में हुआ है वो ऑनलाइन चली जाती है। उसके बाद कोई भी, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या फिर आप खुद हो, आप ऑनलाइन अपने चालान के बारे में जान सकते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालान बोल देते हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक चालान के भी दो हिस्से हैं दोस्तों। अगर आज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको अच्छे से समझनी है तो ये समझना होगा कि दो तरीके के ई चालान होते हैं। एक तो ई चालान वो है कि आपको पता भी नहीं चला, आपको बाद में सीधा एसएमएस आया कि आपने आज रेड लाइट क्रॉस करी थी फलां चौक के ऊपर और इसका ये चालान बना दिया गया है, आपको भरना है। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी गाड़ी की फोटोग्राफ आपको भेजी जाती है उस लिंक के अंदर। इसकी एक और एग्जांपल होती है कि आप ओवर स्पीडिंग थी आपकी गाड़ी या ओवर हाइट थी तो या किसी रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी तो वहां की फोटो खींचकर आपको भेज दी जाती है और आपका ई चालान बनाया जाता है। इन चालान को कानूनी भाषा में बोला जाता है ऑटो जनरेटेड चालान। जैसे अपने आप ही चालान जनरेट हो गया मशीन्स की मदद से। स्पीड गन्स लगाई रहती हैं कई हाईवे के ऊपर, वो अपने आप आपकी स्पीड जांचते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ती है वो मशीन और आपके नाम पर चालान काट दिया जाता है और जो नंबर आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है वहाँ उस नंबर के ऊपर आपको एसएमएस आ जाता है। तो ये ऑटो जनरेटेड चालान है। और दूसरे तरह के जो ई चालान है वो कौन से हैं? वो ये हैं कि जब आपकी गाड़ी को रोका जाता है, इन्फोर्समेंट अधिकारी आपसे बाकायदा बात करता है, उसके बाद आपको जहाँ तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके ऊपर आपका चालान बना दिया जाता है जो कि सीधा इंटरनेट से कनेक्टेड होती है और आपकी इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। तो ये भी दोस्तों ई चालान है, बस इसमें फर्क ये हो गया कि किसी व्यक्ति ने खुद आकर इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी ने आपका चालान किया है। पहले केस में खुद मशीन ने ही आपका चालान कर दिया, ऑटो जनरेटेड चालान है। तो दो तरह के ई चालान है और जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इन दोनों ई चालान को लेकर है। सबसे पहले हम उस ई चालान की बात करेंगे जो खुद इन्फोर्समेंट अधिकारी खड़े होकर आपका चालान काट रहा है, उसको लेकर एक बड़ा बदलाव आ गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की 11 अगस्त 2021 को आई थी। उससे पहले इसके ड्राफ्ट रूल आए थे, फिर इसके बाद सजेशंस मांगे गए, आम लोगों ने भी सजेशन दिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने काफ़ी डिटेल के अंदर सजेशन दिए थे और उसके बाद ये फाइनल नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आ गई है और लागू भी हो गई है। मुख्य बदलाव टेक्निकली ये है कि जो रूल नंबर 167A, एक नया नियम जो है वो ऐड कर दिया गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। दोस्तों, ये जो बदलाव किया गया है, नोटिफिकेशन जारी की गई है, बेहद पेचीदा है। कई तो हमने ऑफिसर्स को ये
ये नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी आरटीओ ऑफिस के अंदर, वो खुद नहीं बता पाए कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो कई जगहों से चेक करने के बाद, अलग अलग सोर्सेज से बात करने के बाद, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करने के बाद जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट जो इसका है कि जब आपका ई चालान अब कटेगा, कोई भी एनफोर्समेंट अधिकारी जब आपका ई चालान अब काटेगा तो उसकी ड्रेस के ऊपर, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर एक बॉडी वियरेबल कैमरा होना जरूरी है। यानी कि एक कैमरा उसकी बॉडी के ऊपर लगा होगा छोटा सा, जो पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा जब आपका चालान हो रहा है। आप इसका सब रूल है 5A, आप इसको पढ़ सकते हैं। बॉडी वियरेबल कैमरास शैल बी एक्सप्लिसिटली यूज्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स such as police and transport officials while managing the traffic or carrying out any enforcement drive, and such devices shall be used to record the proceedings of an event which can be used in the court as an evidence against the offending driver or person, and also ensure that the law enforcement official has acted as per the provisions of law while penalizing the offending driver or person। तो इसका सीधे सीधे मायने दोस्तों ये हैं कि जब भी कोई इन्फोर्समेंट ड्राइव चल रही है और इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है वो अपनी बॉडी के ऊपर बॉडी वियरेबल कैमरा लगाएगा, शैल भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लगाएगा और एक्सप्लिसिटली लगाएगा। कहने का मतलब वो दिखना चाहिए साफ साफ, छुपा के रिकॉर्डिंग नहीं करेगा उस इवेंट की, सीधे सीधे करेगा और आपको बताएगा रिकॉर्डिंग से पहले कि मैं आपकी जो है रिकॉर्डिंग शुरू करने जा रहा हूं। उसके बाद जो भी बातचीत वहां पर होगी, चालान कटेगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी बकायदा। और ये जो रिकॉर्डिंग है इसको सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। और कहना यह है कि ये इसलिए किया गया है कि जो ड्यूटी ऑफिसर है वो कानून के दायरे में रहकर चालान करे, इसलिए ये पूरी जो घटनाक्रम है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चेंज मैं कहूंगा पूरे ना सिर्फ ई चालान को लेकर बल्कि पूरे चालानिंग सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि जो इसके इफेक्ट हैं वो धीरे धीरे आएंगे, इमीडिएटली नहीं आएंगे, फिर भी एक अच्छी शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि मैं खुद 2007 से जब से ट्रांसपोर्ट के मीडिया के अंदर हूं तब से हम चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि जो चालान की प्रक्रिया है वो सबसे बड़ा गढ़ है करप्शन का, रोड साइड करप्शन का। और बहुत ज्यादा ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर बिना किसी गलती के बड़े बड़े चालान लोगों के बना दिए जाते हैं। और इस पूरे करप्ट सिस्टम को रोकने का तरीका यही है कि पूरे जो प्रक्रिया होती है वो गाड़ी को रोकने की और चालान करने की, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। और वो जो रिकॉर्डिंग है वो ना सिर्फ कोर्ट के अंदर बतौर एविडेंस के वहां पर दाखिल होनी चाहिए बल्कि उसकी एक कॉपी जो है वो गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक को भी मिलनी चाहिए। और दोस्तों जो पत्र लिखा था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मिनिस्ट्री के नाम 28 जुलाई 2021 को, सजेशंस टुवर्ड इंप्रूविंग ई चालान सिस्टम टू सेव वल्नरेबल ट्रांसपोर्टर्स, बहुत ही अच्छा एक लेटर ड्राफ्ट उन्होंने किया और सजेशन इसके अंदर दिए गए। ढेरों सजेशन है, हालांकि सभी को नहीं माना गया, लेकिन यहां पर भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बॉडी वियरेबल कैमरा का सजेशन सरकार को दिया था कि इसका इस्तेमाल किया जाए करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। जहां पर कई और एग्जांपल्स ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दी कि जहां पर खड़ी गाड़ियों के चालान बना दिए जाते हैं बिना किसी एविडेंस के, और गाड़ियों की फोटो ले ली जाती है और कई दिनों बाद उस गाड़ी का चालान दिखा दिया जाता है, जबकि उस दिन गाड़ी उस स्टेट के अंदर होती ही नहीं। और ज्यादातर ई चालान सिस्टम का जो विक्टिम है वो नॉन स्टेट गाड़ियां बनती हैं। अब गाड़ी है मान लीजिए हरियाणा की, चालान हो गया कर्नाटका में, गलत हो गया, लेकिन किस तरीके से वहां जाकर वो इसके सिस्टम के साथ लड़े, इसलिए मजबूरी बन जाती है ई चालान को भरने की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज अच्छे से समझ लें कि इस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जहां पर ई चालान कटेंगे देश के अंदर वहां पर ही बॉडी वियरेबल कैमरा जरूरी है। और जहां पर खुद इन्फोर्समेंट अधिकारी चालान कर रहा है, जो मशीन से खुद कट रहा है, वहां पर किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई है, वहां पर सिर्फ फोटोग्राफिक एविडेंस की बात हुई है, वो बाद में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जहां पर मैनुअल चालान हो रहे हैं वहां पर ये कैमरों की बात नहीं हुई है, वहां किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और साथ में ये भी कह दिया गया है भारत के जिस भी शहर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है उसमें ई चालान होना अनिवार्य है। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट इंतजाम करें कि ई चालान सिस्टम वहां पर शुरू हो। इसके साथ ही 132 शहरों की सूची भी इस नोटिफिकेशन के अंदर जारी की गई है जहां 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑटो जनरेटेड चालान है उसको लेकर भी 6-7 चीजें बताई गई हैं कि जरूरी हैं। उसमें से मुख्य मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेजरमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस, जिस मशीन ने चालान किया आपका ई चालान अपने आप जो ऑटो जनरेटेड वाला मान लीजिए ओवर स्पीडिंग का करा है,
तो उस जो मशीन है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, साथ में बताना पड़ेगा उस मशीन को, उसका सबूत देना पड़ेगा ई चालान के अंदर कि यहाँ पर 60 की लिमिट थी लेकिन आपकी गाड़ी 65 या 70 पे थी इसलिए चालान किया गया, तो उसका सबूत साथ में देना होगा। अगर ओवर हाइट का है तो ओवर हाइट का सबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से देना होगा ई चालान के अंदर, तभी वो मान्य होगा। अगर नहीं है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये मेंशन किया गया है कि क्लियर फोटोग्राफिक एविडेंस हाईलाइटिंग द ऑफेंस एंड द लाइसेंस प्लेट ऑफ द व्हीकल। क्लियर फोटोग्राफिक एविडेंस, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, वीडियो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वीडियो नहीं है तो फोटोग्राफिक एविडेंस बड़ा क्लियर होना चाहिए, यानी कि फोटो से क्लियर हो ऑफेंस, फोटो से दिखना चाहिए कि ये गलती की है और साथ में उसकी नंबर प्लेट भी दिखनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, जो आपको ई चालान सर्व किया जा रहा है, तो अब आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चालान को कैंसिल करवा सकते हैं या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम निचोड़ निकालें इस लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन का, तो वो ये है कि मैनुअल जो आपके चालान हो रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। जहां जहां पर ई चालान होंगे जो खुद इन्फोर्समेंट के अधिकारी करेंगे, वहां पर वो पूरे सीक्वेंस को रिकॉर्ड करना जरूरी कर दिया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। और जो ऑटो जनरेटेड चालान है, जो खुद मशीनें चालान कर रही हैं, वहां पर क्लियर कट फोटोग्राफिक एविडेंस होना जरूरी है और मेजरमेंट जरूरी है। अगर चाहे ओवर स्पीड की हो, ओवर हाइट की हो, जिस भी किसी चीज का वो कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए रेड लाइट ही क्यों नहीं क्रॉस कर रहे, तो उसका फोटोग्राफिक एविडेंस या मेजरमेंट वहां होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि यहाँ पर रेड लाइट क्रॉस हुई है। तो ये बड़े बदलाव हैं, लेकिन इस बात का खदशा हमेशा रहेगा कि रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले पूरी नेगोशिएशन हो चुकी होगी। जो मान लीजिए पैसे का लेन देन है, अगर रिश्वत लेके ही छोड़ना है तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो तो उससे पहले ही निपटा लिया जाएगा मामला। और चालान की पूरी नेगोशिएशन भी जो है वो पहले ही हो जाएगी और बाद में जब मामला पूरा नेगोशिएट हो गया उसके बाद रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया जाएगा। तो ज़रूरी ये था असल में कि जब गाड़ी को हाथ दिया जाता है, इशारा दिया जाता है कि रुकने का, वहाँ से लेकर रिकॉर्डिंग शुरू होनी चाहिए। ड्राइवर जब गाड़ी से उतरता है वहाँ से लेकर चालान होने तक हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब पहली बार उसे बोला जाता है कि ये ऑफेंस है और ड्राइवर अपने डिफेंस में बताता है कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की है, तमाम चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसकी कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल हो, ताकि गाड़ी मालिक को, गाड़ी चालक के पास भी वो सबूत की कॉपी रहे और वो कोर्ट में उसको लेकर बात कर सके। फिर इसका जो है फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ ई चालान बल्कि मैनुअल चालान जो है वहाँ पर भी ये रिकॉर्डिंग को कंपलसरी करना चाहिए, फिर इसका जाकर असर होगा। और एक चीज़ और जो बार बार हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर कह रहे हैं और AMTC के इस डिमांड लेटर में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एक सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। जो गलत चालान होते हैं उसको सुधारने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आम व्यक्ति गलत चालान को भी थक हार कर भरने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा सिंपल रिड्रेसल सिस्टम नहीं है कि जहां व्यक्ति जाए और साबित कर दे कि जी देखिए चालान मेरा गलत हुआ है और साथ के साथ वो चालान कैंसिल हो जाए। ऐसा कोई सिस्टम हमारे देश में अभी नहीं है, जो कि होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों इन नए नियमों को लेकर और हमारे सुझावों को लेकर, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, लेकिन अगर आपको 3 गुना जानकारी चाहिए जो कि आपके लिए 3 गुना लाभकारी साबित हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर देखना शुरू करें। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप को डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।